गौरव शर्मा जी, गुड़गांव से। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका कहना है कि महाराज जी जो अभी आपके शरणागत हैं या जो इस उपासना वृंदावन रस उपासना के साधक हैं, जैसे अभी दीपावली पे लक्ष्मी गणेश जी का विग्रह प्रचलित है कि उनको विराजमान करके, तो हमें कैसे हम अपने प्रिया प्रीतम को अपने प्रिया प्रीतम को विराजमान करके ठीक हम वैसे ही पूजन करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और उत्सव मनाते हैं। बस जहाँ लक्ष्मी गणेश जी वहाँ हमारे प्रिया प्रीतम जी राधा वल्लभ लाल जी विराजमान करके वैसे करते हैं। उत्सव वैसे ही मनाते हैं, बस श्री विग्रह में अंतर होता है। प्रिया प्रीतम होते हैं, जुगल किशोर होते हैं, बस उसमें लक्ष्मी गणेश जी होते हैं। निकेत जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अर्जुन देव जी महाराज जी के समान तितिक्षा, धैर्य और समभाव कैसे प्राप्त हो? अवतारी पुरुष में हम में अंतर होता है, किसका प्रश्न है? अवतारी पुरुष में और अपने में अंतर होता है। उनके जैसा धैर्य उन्हीं को केवल प्राप्त है और को नहीं। गुरु है, वो गुरु है, वो ब्रह्म है, मूर्तिमान भगवान है, दूसरे में ऐसी सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य यहाँ जरा सा बीमारी हो जाए तो भजन छूटने लगता है, और उनको तपते हुए तवे पर बैठाल कर जलती हुई तपती हुई बालू डाली जा रही, भयानक कष्ट के सब नाखून और सब कष्ट उनको दिए जा रहे, और कह रहे तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। इसके आगे कोई शब्द नहीं, आह नहीं, शरीर छूट गया। नदी में जाकर फिर शरीर छोड़ दिया तेग बहादुर सिंह जी की गर्दन, लेकिन वाहे गुरु वाहे गुरु। हम तो महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आकांक्षा करते हैं कि वो कृपा करें कि थोड़ी भक्ति हमारे हृदय में आ जाए। उनकी कृपा से हमारे अंदर थोड़ी भक्ति है, उनके जैसा दूसरा नहीं बच्चा। हाँ, हम लोग उनके चरणों का आश्रय लेकर, गुरुवाणी का आश्रय लेकर थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में, लेकिन ऐसा कांप जाए हृदय सुन करके, हृदय सुन के कांप जाए, फिर जिसके शरीर में कष्ट हो रहा हो, इतना कष्ट, लेकिन तेरा किया मीठा लागे, हर कष्ट को सहते रहे। रागनी जी। महाराज जी, इन गर्मियों से पहले मुझे भगवान में बिल्कुल आसक्ति नहीं थी, फिर अचानक ऐसा हुआ कि राधा नाम जपने से उसने अपना प्रभाव दिखाया और श्रद्धा आ गई। महाराज जी अभी यह कह रहे हैं कि जब डर लगता है कि किसी दिन अगर सेवा से चूक हो गई, जैसे रजो धर्म में पूजा नहीं कर सकते, लेकिन घर में किसी और पर निर्भर भी नहीं रह सकते पूजा के लिए, तो उतने दिनों में भगवान की सेवा कैसे करें महाराज जी? हाँ, मतलब कोई अपराध नहीं है, ना सेवा होने पर भगवान नाराज नहीं हो जाएंगे, पर अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि कोई आकर भगवान को भोग लगाया जाए, उन 3 दिनों में कोई सेवा कर जाए तो अच्छी बात है, और ना कोई करे तो कोई परेशानी नहीं, भाव से कर दीजिए। आंख मूंदा, भाव से थाली लगाई, भाव से भोग पवा दिया, भगवान भाव से पालेंगे। शरीर में पवित्रता का भेद रहता है, तो 3 दिन शरीर से भोग न लगाकर भाव से भोग लगा दीजिए, भाव से ठाकुर जी को रिझा लीजिए। अगर कोई प्रगट में सहयोगी हो तो उससे प्रार्थना कर दीजिए कि भोग बनाकर ठाकुर जी को लगा दें। अगर नहीं लगाते तो भाव से लगा दीजिए, ठाकुर जी 3 दिन तुम्हारी भाव में ही पूजा स्वीकार करेंगे। अभिलाष जी। श्री हरिवंश, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज इस कलयुग में हम सभी मनुष्यों के लिए व्यवहारिक जीवन में परम कल्याण क्या है? पापाचरण छोड़कर भगवान का नाम जप करते हुए धर्माचरण करना। चाहे जो युग हो, अगर पाप कर्म करोगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे, भारी दुखों के संकट के जाल में फंस जाओगे। तो पाप कर्म का त्याग करना और धर्म पूर्वक जीवन बिताना। तो पाप कर्म का त्याग करने की सामर्थ्य नाम जप से आएगी, धर्म पूर्वक जीवन बिताने की सामर्थ्य भी नाम जप से आएगी। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। जो नाम जप करता है वो सब ठीक हो जाएगा। तो खूब नाम जप करो, जो भगवान का नाम आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि राधा शिव, जो नाम प्रिय लगे वो खूब नाम जप करो, इसी से मंगल हो जाएगा। गुरुदेव, मेरे इसमें एक प्रश्न है।
हम बिना दीक्षा लिए सिर्फ राधा राधा नाम जप करके तो कहीं से सुना ना, नहीं निकुंज पहुंच सकते हैं गुरु नहीं कहीं से सुना ना, कहाँ से सुना? के मुख से गुरु। तो आप क्या मानते हो? क्या इसे गुरु मंत्र नहीं मानते हो? गुरु मुख से निकला हुआ नाम, नाम दीक्षा तो हो गई ना, तो इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप चिंता ना करो। हम कहीं से भी नाम सुनते हैं तो किसी संत के मुख से सुनते हैं, हम उसी संत को गुरु मान लेते हैं और नाम जप करते हैं तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। प्रभात तिवारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या पूर्वजों की गलतियों की सजा हमको भी भुगतनी पड़ती है? हो सकता है, अगर हमारा कर्म संस्कार जुड़ा हुआ है तो हमें भोगना पड़ सकता है। जैसे पुत्र की गलती पिता और बाबा को भी भोगनी पड़ सकती है। वो कोई ऐसा कार्य करे जिससे उसके परिवार को पूरे को दंड मिल सकता है, सताया जा सकता है। कहाँ है बोलो? दंड दिया जा सकता है। ऐसे ही बाप बाबा का कर्जा या कोई दुश्मनी या कोई ऐसे कार्य जिनको नाती को भी भोगना पड़ सकता है, पौत्र को भी भोगना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा संबंध है। संबंध से कर्मों का संबंध होता है और कर्मों को फिर भोगना होता है। अब मान लो बाप बाबा की दुश्मनी है, उसमें तुम्हें कष्ट दिया जाए, आप दुश्मनी नहीं करते, आप सबसे हाथ जोड़ के रहते, लेकिन बाप बाबा की फैलाई हुई दुश्मनी है। आप बड़े ईमानदार हैं लेकिन उन्होंने बेईमानी की है, उन्होंने कर्जा किया है, तो आपको भोगना पड़ेगा, उनका कर्जा देना पड़ेगा। नहीं वो तुम्हारी संपत्ति पर अपना अधिकार जताएंगे, तुमसे लड़ेंगे। कई तरह के ऐसे कर्म भोग होते हैं जो पुत्र के कर्म भोग पिता और बाबा को भोगने पड़ते हैं, और बाबा और पिता के कर्म भोग पुत्र को भी भोगने पड़ते हैं, क्योंकि कर्मों का संयोग होता है। उसी संयोग से तो हम उनके पुत्र बने हैं आकर के, तो वही भोग भोगना पड़ता है। अमित जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भाव, चिंतन और कल्पना का स्वरूप क्या है? भाव, जब हम निरंतर भजन का अनुष्ठान करते हैं, पर निरंतर भजन का अनुष्ठान संत संग से होता है। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। जब हम भजनानंदी संतों का संग करते हैं तो उनके कृपा प्रसाद से भजन में हमारे अंदर भाव आता है कि हम भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित करें, हम सत्कर्म करते हुए निरंतर भजन करें। ये साधारण भाव आया। जब हम निरंतर भजन करते हैं तो अनर्थ की निवृत्ति होती है, पापाचरण की, अधर्म की, गलत वृत्तियों की। जब इनकी निवृत्ति हो जाती है तब हमारे अंदर भाव आता है। नाम में ऐसी प्रेममयी रुचि और भगवान में भाव का प्राप्त, और भाव ही भगवान की प्राप्ति कराता है। जब हमारे अंदर भगवत भाव आ जाता है तो जड़ चैतन्य समस्त चराचर जगत में एकमात्र भगवान का ही अनुभव होता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने, यह है भाव। दास्य भाव, सख्य भाव। राधे राधे मेरे प्रिय मित्रों, तो हम इस चैनल के माध्यम से महाराज जी के ऑफिशियल चैनल भजन मार्ग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें। मैं आशा करता हूं कि आप निरंतर राधा नाम जाप का प्रयास कर रहे होंगे। राधा वल्लभ।